भारतीय टीम 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी और उससे ठीक पहले इस समय मुंबई में पूरी की पूरी भारतीय टीम क्वारंटीन है। खिलाड़ी अपने अपने कमरों में है, लेकिन तैयारियों के लिहाज से अगर हम नजर डालें तो हर खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है। और खास तौर से हम अगर भारतीय तेज गेंदबाजों की बात करें तो भारतीय तेज गेंदबाजों ने फिटनेस पे अभी से काम करना शुरू कर दिया है। कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए जहां पे ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह बंद कमरों में फिटनेस पे काम करते नजर आए। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि टेस्ट चैंपियनशिप में इन तीनों ही गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। शमी, ईशांत और बुमराह की तिकड़ी ने 100 से ज्यादा विकेट लिए टेस्ट चैंपियनशिप में, 700 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी की और उनका इकोनॉमी रेट 3 से नीचे रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय तेज गेंदबाजों का जलवा कैसे देखने को मिला। आज हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय तेज गेंदबाजों के रोल पर बातचीत करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने भारतीय तेज गेंदबाज क्या कुछ चुनौती रखेंगे, क्या कुछ तीर अपने तरकश में जोड़ के वो इंग्लैंड पहुंचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, इंग्लैंड में ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने का फायदा क्या भारतीय तेज गेंदबाजों को मिलेगा। इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। एक बड़ा क्रिकेट पैनल हमारे साथ होगा। सबा करीम हमारे साथ, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी हमारे साथ होंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और ये रिपोर्ट दरअसल उन तस्वीरों को लेकर है जो तस्वीरें हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली, हमें इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में देखने को मिली, जब भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपना असर डाला, अपना कहर बरपाया। खासतौर से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की सरजमी की बात करें, हेलमेट पे लगती गेंदें इस बात की तरफ इशारा थी कि नए युग का आगाज हो चुका है। और 2019 में जब टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई उसके बाद से लगातार भारतीय तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। तो आइए आपको दिखाते हैं टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय तेज गेंदबाजों का सफर और क्या कुछ इंपैक्ट उनका रहेगा, क्या कुछ रोल रहेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। भारतीय तिकड़ी की बात करें या भारतीय चौकड़ी की बात करें, अगर हम मोहम्मद सिराज को जोड़ दें जो आखिर के टेस्ट मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया में और बहुत ही दमदार और कमाल का उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे साथ रितेंद्र सोढी, सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, पहला सवाल तो मैं आपसे ही लेना चाहूंगा। टेस्ट चैंपियनशिप में 700 से ज्यादा ओवर गेंदबाजी की ईशांत शर्मा, बुमराह और शमी ने 3 से कम का इकोनॉमी रेट, और जिस तरह से लगातार मैचेस खेले ये तीनों गेंदबाज, कितना फायदा मिलेगा टेस्ट चैंपियनशिप में लगातार कंसिस्टेंट अच्छे प्रदर्शन करने का फाइनल में? राजीव, ये बहुत ही शानदार ट्रायो है भारतीय फास्ट बॉलिंग का। एक समय हम लोग नहीं जाने जाते थे, भारतीय टीम नहीं जानी जाती थी फास्ट बॉलिंग के लिए, लेकिन जब से ये पेस बॉलर्स आए हैं, ईशांत, शमी और बुमराह, तो एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है भारत के पास जो किसी भी टीम को परेशान कर सकता है। और ज़रूर न्यूजीलैंड ज़रूर सोच रहा होगा कि अगर कहीं हेल्पफुल विकेट हुआ तो ये लोग बहुत डेंजरस हो सकते हैं तीनों ही। और शानदार गेंदबाज हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी गेंदबाजी करके जा रहे हैं, तो उस चीज़ का भी बहुत एडवांटेज इनको मिलेगा कि साथ खेले हैं ये लोग और काफ़ी बॉलिंग कर कर जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भारतीय बॉलिंग लाइनअप होगा इन तीनों के खेलने से। सबा, अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय तेज गेंदबाजों का सफर देखें, साल 2019 से लेकर साल 2021 में 3 से लेकर 5 तेज गेंदबाजों का एक पूल था जहां पे ये गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए। 106 विकेट लिए हैं टेस्ट चैंपियनशिप में बुमराह, शमी और ईशांत की तिकड़ी ने। और ओवरऑल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इससे अच्छे पेयर में गेंदबाजी किसी टीम ने नहीं की। क्या ये एक वरिंग फैक्टर न्यूजीलैंड के लिए होगा कि एक जबरदस्त पूल है फास्ट बॉलर्स का हिंदुस्तान के पास इस समय? मुझे ये लगता है राजीव कि बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने टॉप स्पीडस्टर्स को हैंडल कर रहे हैं लीडिंग अप टू दिस फाइनल मैच। तो मुझे लगता है कि भारत ने जिस तरह से इन तीनों पेस बॉलर्स को फ्रेश रखा है, वर्कलोड मैनेजमेंट पर काम किया है, अब ये तीनों के तीनों आपके जो टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं वो फिट हैं फाइनल टेस्ट मैच के लिए, और यही प्लानिंग थी भारतीय टीम मैनेजमेंट की। तो मुझे लगता है इन्हीं सब कारणों से इस प्रकार की टीम जब मैदान में उतरेगी
और न्यूजीलैंड के सामने ही हमारे तीनों ये जो टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स है वो मैदान में उतरेंगे, तब मुझे लगता है कि परेशानी का सबब ज़रूर ये रहेगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि इन तीनों के पास गति है, इन तीनों के पास मूवमेंट है, और उसके ऊपर से जो सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि ये एक न्यूट्रल ग्राउंड होने वाला है, न्यूट्रल वेन्यू है। यहाँ पर ना तो न्यूजीलैंड को फेवर होने वाला है विकेट, ना तो भारत को कोई किस तरह की सफलता मिलने या फेवरेबल मिलने वाला है कंडीशंस। जो भी है वो न्यूट्रल वेन्यू है, यहीं पर आपको मैदान में मैच में लड़ाई करनी है और अंत में ये टेस्ट मैच जो टेस्ट फाइनल है वो जीतना है। बिल्कुल रितेंद्र, अगर हम भारतीय तेज गेंदबाजों के टेस्ट चैंपियनशिप के सफर पर नजर डालें, हर गेंदबाज ने एक तो मैचेस काफी खेले, इसके अलावा जिस तरह का गेंदबाजी करने का उनको मौका मिला, 700 ओवर गेंदबाजी की है हमारे तीनों जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ खासियत आप देख रहे हैं इंग्लैंड की कंडीशन को जहन में रखते हुए कि हमारे जो ये तीन गेंदबाज हैं जिनका रिकॉर्ड हम लगातार दिखा रहे हैं टीवी पे, वो क्या कुछ असर डालेंगे इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फास्ट बॉलर्स की तूती बोल रही है, और जैसे हम सब कहते हैं बॉलर जिम में नहीं बनता, बॉलर बॉलिंग करने से बनता है। तो इतने ओवर्स इन्होंने इकट्ठे किए हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और प्रेशर को झेला है दिन ब दिन। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे हम न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तेज विकेट हो, पाटा हो, टर्नर हो, जैसा भी विकेट साउथहैम्पटन का होगा, हमारे बॉलर्स ये जो तिगड़ी है, शान शमी की बात करें, बुमराह की बात करें, इनके पास क्षमता है विकेट को एक्सप्लॉइट करने की। ये लीथल बॉलिंग भी कर सकते हैं, बाउंसर सपाट डाल सकते हैं, आगे से स्विंग अच्छा करा सकते हैं। तो तमाम मुश्किलें हो सकती हैं न्यूजीलैंड को। और विराट कोहली की सराहना, रवि शास्त्री की सराहना इसलिए करनी होगी कि इन्होंने इन दोनों बॉलर्स को फ्रेश रखा है। आई थिंक दे आर रेयरिंग टू गो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब बड़ा इवेंट आता है, कोई बॉलर आपका वेयर आउट होता है, कोई इंजर्ड होता है, बट फॉर्चुनेटली ऐसा भारत के साथ नहीं है। तो बड़ा मौका है हमारे फास्ट बॉलर्स का एक्सेल करने का। सबा, भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए मुश्किल भी है क्योंकि मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया में, 3 मैचों में 13 विकेट। शार्दुल ठाकुर एक और ऑप्शन है आपके पास जिनको आप लोअर ऑर्डर में अच्छी बैटिंग की वजह से खिला सकते हैं। कौन से आइडियली 3 तेज गेंदबाज आपको नजर आ रहे हैं जो पहली पसंद होंगे टीम मैनेजमेंट के? हाँ, मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ये तीनों की तीनों अटैकिंग बॉलर्स हैं, ये तीनों की तीनों आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों पेस बॉलर्स नई गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उसके साथ साथ जो बॉल पुरानी हो जाए वहाँ पर भी ये तीनों अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और ये जो टेस्ट मैच होने वाला है वो ड्यूक बॉल के साथ होने वाला है राजीव, और इन तीनों को ड्यूक बॉल से गेंदबाजी करने का अनुभव है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इन तीनों को ही ये तीनों फर्स्ट चॉइस होंगे यहाँ पर विराट के लिए, ये फाइनल टेस्ट मैच के लिए। राजकुमार जी, आपको लग रहा है थोड़ा विराट क्योंकि चौंकाते हैं हमेशा हर टेस्ट मैच में, हमने देखा है कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा वो कर जाते हैं सिलेक्शन में। अब क्योंकि सिराज को वो ग्रो करते देख रहे हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने आईपीएल में की, बहुत ही दिल जीतने वाली गेंदबाजी उन्होंने की है कप्तान के लिए, क्या वो सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे हो सकते हैं टीम के साथ प्लेइंग 11 में? राजीव, थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ये, और उसमें एक यंगस्टर को, बिल्कुल न्यू कमर को डाल देना और अपने सबसे एक्सपीरियंस बॉलर्स के एक्सपेंस पे, अनलेस एंड अनटिल इन तीनों में से कोई अनफिट होता है या कोई निगल होता है किसी को, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा। शानदार गेंदबाजी उन्होंने ज़रूर की है और बिल्कुल ऐसा हो सकता है, एक ही चांस है कि वो नेट में जब प्रैक्टिस होगी तो बहुत शानदार गेंदबाजी करें और दिल जीतें कप्तान का और टीम मैनेजमेंट का, कोच का, और उन्हें लगे कि ये शायद सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नेट्स में, तो उस समय हो सकता है कि कप्तान या कोच टेम्प्ट हो उनको खिलाने के लिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि तीनों सेटल्ड बॉलर हैं भारत के, तीनों शानदार गेंदबाज हैं और पास्ट में अच्छी गेंदबाजी की हुई है उन्होंने, तो मेरा मानना है कि वही तीनों खेलेंगे। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया पे रितेंद्र जो
वीडियो आ रहे हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं, वो इन्हीं 3 गेंदबाजों की आ रही है। वो चाहे हम बंद कमरों में साइकिलिंग की बात कर लें, एक्सरसाइज करने की बात कर लें, या जिम के जो सामान उन्होंने मंगा रखे हैं क्वारंटीन के टाइम में अपने कमरे में, ये 3 तस्वीरें जो है तीनों गेंदबाजों की, वो यही इशारा कर रही है कि बहुत कॉन्फिडेंट है या ये तीनों तेज गेंदबाज फाइनल मैच को लेके। जी हाँ रजीव, बिल्कुल। अगर हम ईशान की बात करें, शमी की बात करें, बुमराह की बात करें, स्टार बॉलर्स हैं, अकम्पलिश बॉलर्स हैं। इन्होंने भारत के लिए अच्छा किया है बहुत साल। तो जी हाँ, ये 3 खेलेंगे तय लग रहा है। लेकिन अभी राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात की, हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इतना पूल है कि हम किसी को भी खिला सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट फाइनल है, मोहम्मद सिराज भी खेलना चाहेंगे, अपना सिक्का जमाना चाहेंगे। और बहुत बार अजीब ऐसा होता है, जब काउंटडाउन शुरू होता है टेस्ट मैच की तरफ, आप नेट में पूरा जोर लगाते हैं, पसीना बहाते हैं, तो वहां पे हो सकता है विराट कोहली सिराज को बहुत क्लोजली देखें। लेकिन अभी फिलहाल आपके टॉप 3 बॉलर्स तैयार हैं, दे आर रेडी टू फायर ऑल सिलेंडर्स। बट मोहम्मद सिराज को भी हम यहां पे आउटसाइड चांस दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी क्षमता दिखाई है। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साल 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हुआ और पहले ही मैच से भारतीय तेज गेंदबाजों की तूती बोलती नजर आई। अब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बारी है, जहां पर एक बार फिर भारतीय तेज गेंदबाज चाहेंगे कि एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ें, भारतीय टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान भी वो अदा करें और ये दिखाएं कि ये नए युग की शुरुआत है जहां पर भारतीय तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।